भाई अभी कंपनी क्या करने वाली है, थोड़ा सा ना कॉस्ट कम करने वाली है। उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लगती है, उसमें कॉस्ट बच जाएगी भी कस्टमर की। ठीक है, शेयरिंग हो जाता है या पार्ट शेयरिंग मान लो ये कर लेते हैं होगी। तो डैशबोर्ड के अंदर अगर आप बात करते हैं ना, मतलब इंटीरियर में, तो वहां भाई जाएगी फ्रंट में ना डीआरएल कनेक्टिंग आ जाएगी और बम्पर भी चेंज होगा, गाड़ी की लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ सेम रहेगा, नो इशू। तो भाई के हिसाब से अभी 2026 के अंदर ना भाई ब्रेजा का फेसलिफ्ट आने वाला है। अगर आप नई गाड़ी का बारे में प्लान कर रहे हो और ब्रेजा के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा अभी, क्योंकि 2026 में जो अभी मिड के बाद ब्रेजा का फेसलिफ्ट आने वाला है उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी। जैसे कि अभी बात करते हैं आप भाई, वेन्यू का फेसलिफ्ट आ चुका है और सोनेट का भी आने वाला है जस्ट कुछ रिसेंटली दिनों में ही। ठीक है, और किया सिरोस का आ चुका है। अब बात हो रही है ब्रेजा की यहाँ। तो ब्रेजा भी वैसे ना, ब्रेजा को 2022 में लास्ट इसका अपडेट आया था। फेसलिफ्ट के बारे में बात करें तो इसके ना उसके आगे कोई जनरेशन आई है ना इसका फेसलिफ्ट आया। तो अभी रिसेंटली मान लो कुछ दिनों में ना स्पाइस शॉट्स आ रहे हैं या टेस्टिंग वगैरह चल रही है ब्रेजा के बारे में। तो भाई अभी आने वाला है इसका फेसलिफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी वो आप बात करेंगे। तो मारुति क्या कर रही है यार, अगर आप चेक करते हैं तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दे रही है। ठीक है, विद सीएनजी भी दे रही है और इसमें टर्बो नहीं है, तो हो सकता है टर्बो आ जाए साथ में। एक तो ये बात होगी इंजन की बात। ब्रेजा के अंदर ना एक तो जैसे जीएसटी वगैरह जो टैक्स लग रहा है वो फालतू लग रहा है। ठीक है, तो इसी भी आप पे इसके अंदर क्योंकि ना आता है, एक तो भाई ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आ गया 4 सिलेंडर के अंदर, प्लस इसमें साथ में सीएनजी मिलती है। ठीक है, हाइब्रिड हो गई कुछ एक। और भाई अभी कंपनी क्या करने वाली है, थोड़ा सा ना कॉस्ट कम करने वाली है। वो एक्चुअली क्या होगा भाई, कॉस्ट कम तो होगी लेकिन वो वहाँ क्या होगा, जैसे पेट्रोल इसमें आएगी पेट्रोल में ही। ठीक है, 1.5 लीटर की जगह ये कर देंगे 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ठीक है, और 3 सिलेंडर कर देंगे। तो भाई वहाँ बात है, तो जो 1.5 लीटर है उसके ऊपर जीएसटी ज़्यादा लगती है। ठीक है, और फिर बात आ गया 1 लीटर, तो उस पर जीएसटी कम लगेगी। तो आपको पावर उतनी मिल जाएगी लगभग क्योंकि वो टर्बो दे देंगे साथ में, तो एक तो अच्छा टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 लीटर का इंजन हो जाएगा और 3 सिलेंडर हो जाएगा और उसमें कॉस्ट बच जाएगी भी कस्टमर की। ठीक है, फिर उसके बाद में जो चेंजेस और आने वाले हैं भाई, एक्चुअल बात बताएं ना तो डैशबोर्ड वगैरह इनका ना इतना अच्छा नहीं होता है, वो नॉर्मल वही, हाँ इतना है कि गाड़ी अच्छे से चल जाती है। और ये वाली बात है भाई, इनके पार्ट भी आसानी से मिल जाते हैं। एक तो कॉस्ट शेयरिंग हो जाता है या पार्ट शेयरिंग मान लो ये कर लेते हैं, तो पार्ट आसानी से हर एक मान लो मार्केट में हर एक दुकान पे जैसे टाइप में मिल जाते हैं। तो कोई भी मान लो स्पेयर पार्ट की दुकान होती है तो वहाँ आसानी से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि और कोई गाड़ियाँ होती है तो उनके पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो एक तो ये होगी। तो डैशबोर्ड के अंदर अगर आप बात करते हैं ना, मतलब इंटीरियर में, तो वहाँ भाई एक तो जो 10.25 इंच की स्क्रीन आ जाएगी बड़ी। ठीक है, और डिजिटल अपने को क्लस्टर देखने को मिलेगा फुली का फुली। अभी जो ओडोमीटर स्पीडोमीटर वो डायल्स में एनालॉग में आ रहा है ना, वो डिजिटली फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। फ्रंट के पार्किंग सेंसर हो जाएंगे, रिवर्स के तो होते ही हैं। ठीक है, और डैशबोर्ड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया जाएगी। फ्रंट में ना डीआरएल कनेक्टिंग आ जाएगी और बम्पर भी चेंज होगा, रियर का बम्पर भी थोड़ा चेंज होगा और ज़्यादा हूबहू डिज़ाइन पहले जैसा होगा, लेकिन कुछ एक बम्पर वगैरह में चेंज होंगे और ज़्यादा खास नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात भाई, जो बूट स्पेस बचाने के लिए अंडर बॉडी अपने को वो देखने को मिल जाएगा भाई, सीएनजी टैंक जो होता है, और थोड़ा रिफ्रेश माउंट हो जाएंगी। और क्या चीज़ें मैं आपको बताऊं, तो साइज़ वगैरह सेम रहेगा। ठीक है, गाड़ी की लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ सेम रहेगा, नो इशू। और एक तो इंटीरियर की चीज़ें होगी। ठीक है, और कुछ वेंटिलेशन सीट के भी फीचर्स डाल दिए जाएंगे। 360 व्यू का कैमरा का फंक्शन भी प्रॉपर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अंडर बॉडी आपको बता दिया भाई। और अगर वो जो टर्बो होगा ना भाई, उसके अंदर अपने को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी जो चीज़ें चल रही है ना, तो भाई स्पाइस वॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वीडियो अच्छी खासी मतलब बनकर आ रही है, मतलब बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो हम भी सोचा भाई इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ आने वाला है ब्रेजा के अंदर और क्या कुछ इम्प्रूव हो रहा है, क्या कुछ है। तो भाई ये चीज़ें हैं कि अब मैं बता दूं पॉइंट्स के हिसाब से कि कुछ एक फ्रंट में चेंज होगा, रियर में भी चेंज होगा, अंडरबॉडी फ्यूल आ जाएगा और पेट्रोल और सीएनजी तो आते ही, लेकिन जो एक तो 1.5 लीटर आता है वहाँ 1.0 लीटर मतलब 1 लीटर का आ जाएगा। और एक तो यहाँ से कॉस्ट बच जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, सीएनजी बैटरी मतलब बेटर परफॉर्म करेगी, 360 का कैमरा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आप लोगों को ओवरऑल इसके बारे में क्या पता लगा मुझे कमेंट में बताना, और भाई वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।